मुअज़्ज़ज़ सामईन गिरामी, कबल इसके कि जनाब मौलाना सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी रौनक अफरोज़ मेंबर हो, ये एक जो नात है, ये समात फरमान है। गाज़ी मजालिस और गम हुसैन अज़ादारी ट्यूब की तरफ से और ज़ुहैब अज़ादारी नेटवर्क इनकी तरफ से ये फैलाई जा रही है मजालिस। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि अज़ादारी के मतलब वीडियोज़ आपको सबसे पहले हासिल हो सके और अपनी मजालिस को भी लाइव कवरेज ज़ुहैब अज़ादारी की तरफ से। अशरा सानी की मजालिस जो इस इमाम बारगाह में मुनक़िद हो रही हैं वो 11 से 20 मुहर्रम तक मुनक़िद हो रही हैं, जिसमें अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन कराची, अल्लामा कुमैल मादवी और अल्लामा सैयद अली रज़ा रज़वी इंग्लैंड, अल्लामा सैयद आतिफ अब्बास नकवी नजब अशरफ, मौलाना सदैफ अली खान और मौलाना मुर्तज़ा हुसैन बलोच, ज़ाकिर गुलाम अब्बास जब्बा ये खिताब फरमाएंगे। और 15 मुहर्रम को जागीर अली अकबर में एक मजलिस मुनक़िद हो रही है। उससे सरकार अल्लामा अली रज़ा रज़वी लंदन 6 बजे से मेंबर होंगे और 16 मुहर्रम को चताल में एक मजलिस मुनक़िद हो रही है, जिसमें अल्लामा शेख सखावत अली कुमी, मौलाना अमर अब्बास हमदानी, इकबाल हसन शाह बुजाड़ और सैयद फ़रख अब्बास बुखारी, इसके अलावा और उलमा ज़ाकिरीन हैं। ये 16 मुहर्रम को चताल में मजलिस मुनक़िद हो रही है। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब मौलाना सैयद मोहसिन रज़ा काज़मी साहब से कि वो ज़ेब मेंबर हों और अपने मुआज़े असर से आप हज़रात को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। कबल इसके कि जनाब मौलाना मौसूफ ज़ेब मेंबर हों, तहजील इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए बुलंद तर्ज सलवात पढ़। सलवात में सारे मिलके आवाज़ें बुलंद। ज़हमत न समझें, दोबारा दीगर अपनी ज़ुबानों को मुअत्तर फरमाइए दरूद पर मोहम्मद व आल मोहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबिय्यल बशीर वन नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूलु बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल गदीर। फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम हबीबना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम
मासूम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुकस्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फ़त्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अख़वातिल हुसैन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शिफ़ाअतल हुसैन वक्तुबना मिन ज़ुव्वारिल हुसैन वजअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल हुसैन। सलावत। तमाम तारीफ़ें उस ज़ाते वहदत के वास्ते कि जिसने हमें शब्बीर का अज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया। तमाम तारीफ़ें यहाँ हैं उसके लिए जिसने हमें शब्बीर का अज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया। ये मजलिस हुसैन जहाँ ज़िंदा व जावेद मौजज़ा है, ये मजलिस हुसैन जहाँ अपने अंदर हयात अबदी और सरमदी लिए हुए है, ये मजलिस हुसैन जहाँ हमारे लिए बातिल के मुकाबले में ढाल है, ये मजलिस हुसैन जो इस्लाम और कुफ्र की पहचान है। वहाँ इस मजलिस का कमाल ये भी है कि मजलिस हुसैन की होती है, गुफ्तगू अल्लाह के कुरान से होती है। गुफ्तगू अल्लाह के कुरान से होती है। मैं दलील देता हूँ इस मिंबर पे, बहुत शुक्रिया शाही, इस मिंबर पे आने वाला हर जिम्मेदार आलिम दीन, कोई जिम्मेदार खतीब, जिम्मेदार साकिर या मुझ जैसा हकीर तालिब इल्म जब भी आने का इरादा करता है तो सोचता है कि मैं कुरान से किस आयत का इंतखाब करूं। मजलिस हुसैन की आयत कुरान से कौन सी लूं? कुरान की आयत लेता है, जहां आके हुसैन की मजलिस पढ़ता है। हर मिंबर वाले का कुरान से आयत का इंतखाब करना इस बात की दलील है 14 सदियां पहले नो के सिना पे हुसैन ने कुरान पढ़ा था, अब कयामत तक कुरान हुसैन पढ़ रहा है। कुरान हुसैन पढ़ रहा है। अल्लाह दर्जात बुलंद करे शहीद सैयद मोहसिन नकवी के सैयदजादे के 4 मिसरे उसने कह नहीं दिया था, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में पट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की, कुरान कर रहा है। जी मैं फिर पढ़ देता हूँ। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन। आज पहली मजलिस है, उस आयत की तिलावत करना चाहता हूं जिसका मैंने इंतखाब किया। सूरह अनआम आयत नंबर 153, बच्चे किरदार से दिल पे नोट कर लें। सूरह अनआम आयत नंबर 153।
तर्जुमा आपके अज़हान आलिया में अगर मुंतकिल हो गया तो सारा अशरा समझे मुंतकिल हो गया। अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, वो फरमा रहा है बेशक ये मेरा रास्ता सीधा है। फत्तबिऊहु, बस तुम इसकी इत्तिबा करो, मेरे रास्ते की इत्तिबा करो। वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, और खबरदार उन रास्तों के पीछे न चलना जो इस रास्ते से दूर कर दें। ज़ालिकुम वसाकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये अल्लाह की तुम्हें वसीयत है, तुम्हें हिदायत है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस जुमले में दो शर्तें हैं, एक जजा है। जब तक शर्त मुकम्मल ना हो जजा नहीं मिलती। मैं मिसाल देता हूं, मैं इस मरकजी बारगाह में आऊंगा तो मजलिस पढ़ूंगा, तो उससे पहले शर्त है और इसके बाद जजा है। जब शर्त ही पूरी नहीं तो जजा मुकम्मल नहीं। इस आयत में दो शर्तें हैं, एक जजा है। शर्त नंबर एक, मेरे रास्ते पे चलो। शर्त नंबर दो, उन रास्तों को छोड़ो। जजा क्या है? ताकि तुम मुत्तकी बनो। चलो जो खामोश हैं मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूं। ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, इस रास्ते पे चलो, इसे तवल्ला कहते हैं। उन रास्तों को छोड़ो, इसे तबर्रा कहते हैं। हमारा तो दिल था इस मौजू को छेड़ा ही न जाए, मगर कुरान ने बता दिया तकवा ऐसे नहीं मिलता। तकवा पाने के लिए तवल्ला भी वाजिब है, तबर्रा भी वाजिब। आप सलामत रहे। चलो जिस मयार पे चकवाल का मरकजी बारगाह माशाल्लाह अच्छी खबर सुनी थी और तवक्कुआत से भर के आपकी समातें हैं। खुदा इन विदाई और समाई विदाई और अज़ाई समातों को बेदार रखे और हमेशा इसी तरह कायम रखे। आखिर क्यों ना सलामत रहे जो परचम अब्बास के साए तले परवान चढ़ी है। अल्लाह ने फरमाया इस रास्ते पे चलो, उन रास्तों को छोड़ो, उन रास्तों को छोड़ो। फिर चार मिसरे हैं आपको हदिया कर रहा हूं। हैदर को छोड़ के जो बनाए हैं पेशवा, महशर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया। उन पे कर रहा है भरोसा, कमाल है, जिन पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। तर्जुमा सुनाया है, सुनेंगे इस आयत की तशरीह भी। ये मेरा रास्ता सीधा है, फत्तबिऊहु, इसके पीछे चलो। रास्ते पर चलते हैं या रास्ते के पीछे चलते हैं? पर चलते हैं। अल्लाह फरमा रहा है इत्तिबा करो, पीछे चलो। ये कोई वो रास्ता नहीं जो आपको यहां नजर आते हैं। इससे मुराद कोई जात है जिसकी इत्तिबा करनी है। भाई वाहिद मजलिस हुसैन ही तो है जहां आने के लिए मकतब की कैद नहीं। शिया भी बैठा है, सुन्नी भी बैठा है। मैं अपनी किताब से पढ़ूंगा, मुमकिन है कोई बिरादर, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी जान कहे कि भाई आपकी किताबों को हम नहीं मानते। किसी और की किताब पढ़ूं, आप कहेंगे हम उस किताब को नहीं मानते। तो किताब उससे पढ़ते हैं जिसे सारे मानते हैं। हाँ, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। मेरा अल्लाह, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? ये मेरा मौजू है सिराते खुदा व जुबान खुदा। इसी मौजू में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आखिरी दिन तक जारी सारी रहे गुफ्तगू। सिराते खुदा व जुबान खुदा। मेरा अल्लाह
तूने फरमाया पीछे चलना है। कैसे पता चले कि ये रास्ता कौन सा है, तेरा सिरात क्या है या कौन है? अल्लाह ने फरमाया इत्तिबा करो। अब तलाश करते रहो, जहां लफ्ज़े इत्तिबा आ जाए वही सिराते खुदा है। मैं आयत पढ़ने से पहले एक मिसाल देता हूं। आपको खुदा से मोहब्बत है? सबको है? इस मोहब्बत का इजहार भी करते हैं यकीनन, नमाज की सूरत में, रोजे की सूरत में, हज की सूरत में मोहब्बत है। आप अगर यहाँ इजहार करें मेरा अल्लाह मुझे तुझसे मोहब्बत है, आगे से जवाब आएगा कि मुझे भी तुझसे मोहब्बत है? नहीं, जवाब ना आ जाए फिर दिल टूट जाएगा। एक तरफ से इजहार मोहब्बत हो और आगे से जवाब ही ना आए। मोहब्बत बहरे तूफानी है जो साहिल नहीं रखता, मोहब्बत दश्ते बेपाया है जो मंजिल नहीं रखता, मोहब्बत एक बगोला है जो दश्ते दिल से उठता है, मोहब्बत पर्दा महमल है जो मुश्किल से उठता है, मोहब्बत कीमिया है करबला की खाक में ढूंढो, मोहब्बत अक्ल कुल है इसे अफलाक में ढूंढो, मोहब्बत मानियों अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। हमने इजहार, आपकी समातों के क्या कहने, हमने इजहार किया उससे मोहब्बत का। मेरा अल्लाह हदीस कुदसी में तूने फरमाया कि मैं अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, तयशुदा, लेकिन हमें तेरा जवाब भी चाहिए। हम इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, आगे से जवाब भी आना चाहिए। ना आएगा तेरे बंदे का दिल टूट जाएगा, आवाज़ से तौहीद आएगी, खबरदार तूने इजहार मोहब्बत किया, मैंने जवाब भी दिया। मेरा अल्लाह कहा फरमाया पढ़ो कुरान, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, हबीब इनसे कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। इत्तिबा, इस जुमले में भी एक शर्त है, एक जज़ा है। मेरी इत्तिबा करो, नबी फरमा रहे हैं। जज़ा क्या है? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इसका मतलब है कि जब तक मेरे हुजूर की इत्तिबा न की जाए अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं की जा सकती। आप अल्लाह से मोहब्बत करें और इत्तिबाए मोहम्मद ना करें, अल्लाह मोहब्बत करेगा? 3 जुमले, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, दूसरा जुमला फत्तबिऊनी, तीसरा जुमला युहिब्बुकुमुल्लाह। दरमियान से फत्तबिऊनी निकाल दो, अल्लाह मोहब्बत करेगा? नहीं। अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए शर्त है इत्तिबाए मोहम्मद। मेरा अल्लाह अब तेरे हबीब की हम इत्तिबा करें ताकि तेरी मोहब्बत मिल जाए। ये इत्तिबा करनी कैसे है? फिर चलते हैं दर कुरान पे, वमा अताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो दे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ, ये है इत्तिबाए मोहम्मद। जो दे, यहाँ शर्त नहीं, कैद नहीं, जो दे। जन्नत को मानते हो? लगता है पीछे वालों का कोई खराबी है। मानते हैं, देखी है? नहीं, तो क्यों मानते हो? नबी ने फरमाया, क्या बात है, रसूल ने फरमाया है तो बस है, सब मान गए। जबरील को देखा है? मानते हो? क्यों? नबी ने कहा है तो बस है, सब कुछ छोड़ो। अल्लाह देखा है? मानते हो? क्यों? क्योंकि नबी ने कहा है, कुरान ने कहा था जो दे ले लो, चुप करके ले लो। कमाल यह है कि जिसने हमें बताया अल्लाह है उसने खुद भी नहीं देखा। भाई इतना सच्चा मेरा नबी, मेरे साथ सफर करते आइए। वो 14 सदियां पहले मदीना शहर के मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के वो फरमा रहा था कि वो है। अब 2022 में मरकजी इमाम बारगाह सरपाक के मोमिनीन फर्श अज़ा पे बैठ के मान रहे हैं कि वो है। इतना अरसा पहले उसने कहा कि है और हमने इतना यकीन किया लिसाने मुस्तफा पे। क्या कमाल है सदाकते मुस्तफा का, क्या मयार है सदाकते लिसाने मोहम्मदी का कि उसने तब कहा
को मौला मानो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सैयदा को सिद्दीक़तुल कुबरा मानो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हसनैन को जन्नत का सरदार मानो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अली को हक मानो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यही इत्तिबाए मोहम्मद है। हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहू, ये मेरा रास्ता सीधा है, इसके पीछे चलो। यानी जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो उससे चाहिए कि रसूल की इत्तिबा करे, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। और रसूल की इत्तिबा ये कि जो वो दे वो ले लो। बल्कि दूसरे अल्फाज में कहूँ, इत्तिबाए मोहम्मद का दूसरा माना है सुन्नत मोहम्मद पे चलना, सुन्नत पे चलना। माशाअल्लाह शिया सुन्नी साहिबान तशरीफ फरमा है कि खबरदार शिया शिया सुन्नी सुन्नी इन बातों से निकलिए। हर शिया सुन्नी है, हर सुन्नी शिया है। अगर नबी की सुन्नत पे चलने वाला सुन्नी है तो अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं। तवज्जो है सामने मोहतरम। सुन्नत, अच्छा सुन्नत की डेफिनेशन क्या है बच्चे, तवज्जो। सुन्नत किसे कहते हैं? हमारे यहाँ और हमारे भाइयों के यहाँ सुन्नत की डेफिनेशन में एक फर्क है। भाइयों के यहाँ ये है कि जो रसूल करें वो सुन्नत। हमारे यहाँ तारीफ वसी है, नहीं, जो रसूल करें वो सुन्नत नहीं, जो मासूम करें वो सुन्नत। कमाल है, कमाल है। आपके क्या कहने? क्योंकि हमारे यहाँ जैसे नबी मासूम है वैसे नबी का जानशीन भी मासूम है। तीन चीजें सुन्नत में आती हैं। कौले मासूम, मासूम जो फरमाए वो सुन्नत। फेले मासूम, मासूम जो करे वो सुन्नत। तकरीर मासूम, मासूम के सामने अमल हो रहा हो और मना न फरमाए, ये भी सुन्नत। अगर दिल हो तो तारीख के वर्ग की तरफ ले जाऊं। मैंने एक किताब से तस्वीर बनाई है, किताब तो साथ नहीं ला सका, अलबत्ता तस्वीर खींच लाई। मातम बिद्दत नहीं सुन्नत है। मातमियों का मजमा मेरे सामने है, अज़ादार मेरे सामने है, मैं खुद अज़ादार हूँ। जो रसूल करें या हुक्म दें वो है सुन्नत। किताब मेरे घर की नहीं, किताब हमारे भाइयों की है। और छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम, मौलाना शिबली नोमानी। किताब का नाम है सीरतुन नबी, जिल्द नंबर 1। मैं ये इबारत जुबानी पढ़ सकता था, मुमकिन है चूंकि मजलिस लाइव चल रही है, कोई कहीं बंद कमरे में बैठ के कह दे कि मोहसिन काज़मी डंडी मार रहा है। जुमले अपनी तरफ से निकाल रहा है या इजाफा कर रहा है। मैंने सोचा मिन्नो अन सफा लेकर आऊं और मिन्नो अन वो अल्फाज पढ़ूं, वो इबारत पढ़ूं जो है। तवज्जो, इबारत पढ़ूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, रुकूंगा भी। जंगे ओहद के बाद जब हुजूर वापस मदीने में आए, हजरत हमजा रसूल के चचा सैयद शुहदा की शहादत हुई। आगे की इबारत, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए तो तमाम मदीना मातम कदा था। मातम कदा, आप अपने घर को दौलत कदा क्यों कहते हैं? जहां दौलत ज्यादा हो। तो मदीना मातम कदा था, मातम ज्यादा था। मदीना में तशरीफ लाए तो तमाम मदीना मातम कदा था। आप जिस तरफ से गुजरते थे वहां से मातम की आवाजें आती थी। ये मैं मातम कर रहा हूं, आवाज आ रही है किसी को? अब आ रही है। मातम की आवाज हर घर से आना दलील है कि मदीने वाले मातम जोर से करते थे। हर घर से जियो, हर घर से मातम की आवाजें आ रही थी। आपको हैरत हुई कि सबके अजीजों अकारब मातमदारी का फर्ज अदा कर रहे हैं। फर्ज, क्या बात है, फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन हजरत हमजा का कोई नोहा खां नहीं है। रिक्कत के जोश में आपकी ज़बान से बेसाख्ता निकला। हजरत हमजा का कोई रोने वाला नहीं। अंसार ने ये अल्फाज सुने तो तड़प उठे। सबने जाकर अपनी बीवियों को हुक्म दिया कि दौलत कदाए मोहम्मद पे जाकर हजरत हमजा का मातम करो। सहाबा ने घर वालियों से कहा, नबी के दर पे
जाके हजरत हमजा का मातम करो। हजरत ने देखा तो दरवाजे पर पर्दा नशीनाने अंसार की भीड़ थी और हमजा का मातम बुलंद था। उनके हक में दुआए खैर की। हाय हाय हाय, ओ यही मेरी किताब नहीं, उनके हक में दुआए खैर की और फरमाया मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रगुजार हूं, मैं तुम्हारी हमदर्दी का। अब मुझे चकवाल में यह भी बताना पड़ेगा कि हमदर्द कौन होता है। हम नाम किसे कहते हैं जिनका नाम एक हो। हम जमात किसे कहते हैं जिनकी जमात एक हो। हम उम्र किसे कहते हैं जिनकी उम्र एक हो। हम दर्द किसे कहते हैं जिनका दर्द एक हो। मातमियों को देख के बिद्दत न कहना, मातमी का और मोहम्मद का दर्द एक है। ये है सुन्नत, यही सिराते खुदा है। हाँ हाँ तो नहीं गए। फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत। अच्छा, मैं तर्जुमा फिर पूरी आयत का दोबारा पढ़ता हूँ, आपको वापस उसी मुकाम पर लेकर। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहू। मैं बार बार पढ़ रहा हूँ ताकि बच्चों के अज़हान में ये आयत फिट हो जाए और कल मेरे लिए मुश्किल ना हो पढ़ने में। ये मेरा रास्ता सीधा है, तुम इसकी इत्तिबा करो। वला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ा बिकुम अन सबीलिही। खबरदार उन रास्तों पे न चलना जो तुम्हें इस रास्ते से दूर कर दे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। ये अल्लाह की तुम्हें हिदायत है, वसीयत है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हमने पहुंचना है तकवा तक। दिल हो तो तकवा की डेफिनेशन पढ़ दो। मुत्तकी बनना, मुत्तकी किसे कहते हैं जिसके अंदर तकवा हो। तकवा किसे कहते हैं? उलमा ने जो तारीफ की तकवा की, मुख्तसर मगर जामे एक जुमले में उलमा फरमाते हैं तकवा यानी कोई वाजिब छूटे नहीं और किसी हराम के करीब बंदा ना जाए, इसे कहते हैं तकवा। नमाज वाजिब है, बालिग है, पढ़ो, छोड़ेगा तो मुत्तकी नहीं। रोजा वाजिब है, बालिग है, रखो, छोड़ोगे तो मुत्तकी नहीं बगैर उज़र के। हज वाजिब है तो करो, नहीं करोगे तो मुत्तकी नहीं। ज़कात निसाब तक माल पहुंच गया, अदा करो, नहीं अदा करोगे तो मुत्तकी नहीं। खुम्स सैयदों का हक है, अदा करो, अदा नहीं करोगे तो मुत्तकी नहीं। अब मुझे बता, यकीनन तकवा तक इंसान नहीं पहुंच सकता जब तक नमाज, रोजा, हज और ज़कात का पाबंद ना हो जाए। तकवा की मंजिल तक पहुंचने के लिए इन अफ़आल को, इन इबादत को अंजाम देना वाजिब है। अगर वाजिब है तवज्जो है सामने मोहतरम। अब मुझे बताइए, एक बंदा मस्जिद से निकला, नमाज पढ़ता है बाकायदा, उम्मूमन उसे नमाजी कहते हैं या मुत्तकी कहते हैं? नमाजी। सबने कहा मुत्तफिक हो कि नमाजी कहेंगे। 30 के 30 रोजे रखने वाले को रोजादार कहेंगे या मुत्तकी कहेंगे? रोजादार। हज करके अभी साहिबान वापस आए, उन्हें आपने हाजी साहिब कहा या मुत्तकी साहिब? हाजी साहिब। जब ये मुत्तकी की अलामत है तो हाजी को मुत्तकी क्यों नहीं कहते? नमाजी को मुत्तकी क्यों नहीं कहते? रोजा रखने वाले को मुत्तकी क्यों नहीं कहते? मुमकिन है कोई जवान, कोई बुजुर्ग जवाब दे, मौलाना तकवा का ताल्लुक सिर्फ जाहिर से नहीं होता। मुमकिन है काबे का तवाफ कर रहा हो, अंदर से गंदा हो। जाहिर भी पाक होना चाहिए, बातिन भी पाक होना चाहिए। यानी तकवा का दिल से ताल्लुक, तकवा का दिल से ताल्लुक। आए फिर पढ़ते हैं कुरान। मेरा अल्लाह तूने फरमाया ये करो ताकि मुत्तकी बनो। तकवा का ताल्लुक है दिल से, बाकी वाजिबात अपनी जगह मुसल्लम है, वो अदा करने हैं, लेकिन उनके साथ साथ तकवा का ताल्लुक दिल से है। अब दिल का तकवा कैसे मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। खबरदार, शायर इलाही का एहतराम किया करो, यही दिलों का तकवा है, यही दिलों का तकवा है। शायर खुदा का एहतराम करो। शायर कहते हैं निशानी को, निशानी उसे कहते हैं जिसे देख के असल याद आ जाए।
अलम का एहतराम करो, ये हुसैन की निशानी। फर्श अज़ा का एहतराम करो, ये हुसैन की निशानी। तासिये का एहतराम करो, ये हुसैन की निशानी। जुल्झना का एहतराम करो, ये हुसैन की निशानी। निशानी वो जिसे देख के असल याद आ जाए, अलम देख के हमें अलमदार याद आता है, झूला देख के बेशीर याद आता है, जुल्झना देख के हुसैन का बावफा घोड़ा याद आता है। ये चीजें हमें करबला ले जाती है, करबला हमें तौहीद तक ले जाती। ये है शायर खुदा। कुछ लोगों की आंखों की दाद मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ये आपकी दुआओं का तालिब है। शायर हुसैनी ही शायर खुदा है। और अब जुमला कहने दो, सिराते हुसैनी ही सिराते खुदा है। हाँ, अहले बैत का रास्ता ही अल्लाह का रास्ता है। ये इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी फिर। एक जुमला मेरी आज की तकरीर का लेके जाए बच्चे, हुजूर यकीनन जानते हैं, उनसे दुआओं का तालिब हूं, बच्चों को समझाता हूं। एक जुमला जिंदगी के मोड़ पे काम आएगा। तशय्यो इस्लाम के बाकी फिरकों के मुकाबले में एक फिरका नहीं, बल्कि इस्लाम की हकीकी तस्वीर तशय्यो है। सोच लें फिर बोलिए। ये इस्लाम, इसके अंदर फिरके, और आपने शीयत को भी यहीं पे रख दिया। ये शीयत इसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में। शीयत इन फिरकों के मुकाबले में नहीं, शीयत इस्लाम है जो कुफ्र के मुकाबले में है। आप कहेंगे कितना कैसी बातें कर रहे, मुबालगा आराई से काम मत कीजिए। मैंने कोई मुबालगा नहीं किया, हकीकत है। मौलाना अगर इस्लाम ही तशय्यो है, तशय्यो ही इस्लाम है, और आपने भी कहा इसका एहतराम करो, इसका एहतराम करो, इसका एहतराम करो। इस्लाम में किसी बेजान चीज का भी एहतराम है। कि अभी अभी आपने ईद कुर्बान मनाई, अल्लाह की शरीयत कहती है खबरदार, जानवर तो दूर की बात, उस रस्सी का भी एहतराम करो। अब ये रस्सी मैंने कहां से ली भाई? ये बाजार से, मार्केट से ली, दुकान से ली, लेकिन शरीयत का हुक्म था इसका भी एहतराम। इसका होगा तो जानवर का होगा, जानवर का होगा तो वो जानवर याद आएगा। चलो रस्सी छोड़ो, जानवर छोड़ो, हज भी अभी गुजरा है। मुमकिन है अभी ताजे ताजे हाजी यहाँ मौजूद हो, जो ताजे नहीं पुराने ही सही, वो गवाही देंगे। आप गए खाना काबा, बैतुल्लाह का तवाफ किया, बात पहुंच रही है मेरी? बैतुल्लाह का तवाफ किया, मेरा अल्लाह हज मुकम्मल हो गया, चला जाऊं पाकिस्तान? आवाज आएगी नहीं, मेरा अल्लाह क्या करूं? फरमाया हज के चक्कर तुमने, काबे के चक्कर तो लगा लिया, अब यूं करो, ये जो दो पहाड़ियां हैं ना, इनके दरमियान दौड़ लगाओ। मेरा अल्लाह, ये दौड़ लगाने से तुझे क्या मिलेगा? अब ना कहना सारी रात मातम करने से हुसैन को क्या मिलेगा। आप सलामत रहे, अल्लाह इन उठते हुए हाथों में रहम फरमाए, आपका साया आपकी औलाद में सलामत रहे। भाई दौड़े, अच्छा मैं दौड़े ना लगाऊं, क्या अल्लाह की शान में कमी आएगी? दौड़े में ज्यादा लगा दूं, अल्लाह की शान में इजाफा होगा? वो अल्लाह ही नहीं जो बंदों का मोहताज हो, जो अपनी अस्मतें घटाने बढ़ाने में बंदों का मोहताज हो, उसे अल्लाह नहीं कहते। जो बेनियाज हो उसे अल्लाह कहते हैं, जिसे बंदों की जरूरत ना हो उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह बंदे नाम ही बनाए, अल्लाह फिर भी अल्लाह है। फिर जुमला कहने तो तुम मातम कर, हुसैन फिर भी हुसैन है, तुम मातम न कर, हुसैन फिर भी हुसैन। हुसैन वो है जिसे कायनात रोती है, तेरे मेरे रोने की मोहताजी हुसैन को नहीं है। मेरा अल्लाह, हमने हज कर लिया, तवाफ कर लिया, तूने कहा दौड़ लगाए, अब बता दौड़े लगाने से होगा क्या? आवाज आएगी, एक तो तेरा हज कबूल होगा, और दूसरी असल वजह यह है दौड़े लगा ताकि तुझे मेरे प्यारों की याद आ जाए। अल्लाह को अपने प्यारे बड़े प्यारे हैं। हाँ, अल्लाह को अपने प्यारे बड़े प्यारे हैं। अल्लाह कभी ज़म से पानी पिला के तुम्हें समझा रहा है हुसैन के सबील के पानी को बिद्दत ना कहना।
हुसैन हुसैन की सबील के पानी को बिद्दत ना कहना। अल्लाह तुम्हें सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगवा के बता रहा है, जुलूस में चलने को बिद्दत ना कहना। जो है तो कमाल है कि जहां हज का महीना रखा फौरन मुहर्रम का महीना रख लिया, ताकि काबे की याद अभी दिल में रहे तो हुसैन की याद मना सको। सिराते हुसैन ही सिराते खुदा है, सबीले हुसैन ही सबीले खुदा है, शायर हुसैनी ही शायर खुदा है। इस दर पे आओगे तो तौहीद तक पहुंच पाओगे। चांद मुहर्रम का कल नजर आ गया। तुमने ये चांद अपने घरों की छतों को देखा, अली की नफीस बेटियों ने जंगलों में देखा। हर बंदा रोने के लिए आया है। मेरी मुसलमानों से अपील है, खुदा का वास्ता है अब खुशियां न मनाना। इस चांद ने बतूल के घर का बड़ा नुकसान किया है। इस चांद में हुसैन एक लम्हे में ज़ईफ हो गया था। ये ना निकलता चांद हुसैन ज़ईफ न होता, ना निकलता चांद लैला की बिनाई न जाती, ना निकलता चांद रबाब की झोली वीरान ना होती। माफ करना गैरतमंदो, ना निकलता चांद आलिया की चादर न होती। मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। रिवायत में मिलता है, मदीने के लोग कहते थे हम मुहर्रम का चांद आसमानों पे नहीं देखते थे। सैयदों के घर से रोने की ऐसी आवाजें आती थी, हम समझ जाते थे ये जो रो रहे हैं चांद मुहर्रम का नजर आ गया। अजरुकुम अल्लाह, हुजूर की हदीस है, कुल्लु ऐन बाकियतुन फी यौमिल क़यामा, हर आंख क़यामत के दिन रोएगी। इल्ला ऐनुन बकत अला मसाइबिल हुसैन, सिवाय उस आंख के जो दुनिया में हुसैन के गम में रोती रही। आंसू बहाने से पहले ये सोच लेना, ये मरहम है हुसैन के जख्मों का, जिसे सैयदा अपने दामन में लेके जाती है। दो बहन भाई की कहानी जो 28 रजब को शुरू हुई थी, उस कहानी की कयामत शुरू हो गई है। जितने ज़ईफ बैठे हो मुझे माफ करना, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपकी रीश तर हो गई, मेरे हक में दुआ कर देना। एक वादा था बहन भाई का जो नाना से किया था। बीबी का लक़ब है ना शरीकतुल हुसैन। क्यों कहते हैं आलिया को शरीकतुल हुसैन? ये मजलिस की बुनियाद रखी है अली की बेटी ने। हक बनता है बीबी का जिक्र किया जाए। पहले दिन बचपन दोनों बहन भाई का, हुसैन ने नाना से फरमाया, नाना मैं तेरा दीन बचाऊंगा। नाना अगर ना बचाना मैं अपना अकबर कुर्बान करूंगा। नाना अगर फिर भी ना बचा मैं कासिम को कुर्बान करूंगा। नाना ना बचाना मैं गाजी के बाजू कटवा दूंगा। नाना कुछ ना बचाना फिर भी दीन का मैं अपना सर दे दूंगा। पहलू में बैठी थी आलिया। नाना अगर हुसैन की शहादत के बाद भी ना बचाना मैं अपनी चादर दे दूंगा। नाना फिर भी ना बचा मैं बाजारों में आ जाऊंगी। आजादारों जो रंग बन गया मुझे माफ करना, सुनोगे तो जुमले। बीबी का बचपन था, अचानक एक ख्वाब कैसा देखा, आलम ख्वाब से बेदार हुई। माँ से कहने लगी, अम्मा मैंने ख्वाब देखा, मेरा दिल घबरा रहा है। बीबी ने फरमाया, ज़ैनब सुबह फजर के बाद नाना घर आएंगे, तो ये ख्वाब नाना को सुनाना। हस्बे मामूल नमाज फजर के बाद रसूल बतूल के दर पे आते थे। इन्ना माँ की आयत पड़ी, दरवाजे पे दस्तक दी। आज माँ दर पे नहीं आई, 4 साल की ज़ैनब। नबी दर पे ज़ैनब, हमारे घरों की बेटियां दरवाजे पे नहीं आती। अरे आज खैर तो है। कहने लगी, नाना मैं तेरे इंतजार में थी। नाना मुझे ख्वाब आया, मुझे तबीर बताओ। नबी जमीन पे बैठे, 4 साल की ज़ैनब को गोदी में बिठाया।
अनकुम अल्लाह। ना शर्मा के रोना, ये मुहर्रम का दिन है, ये मुहर्रम की मजलिस है। तेरे रोने का हुसैन मोहताज नहीं है, अपने हिस्से का फर्ज अदा कर। नाना जंगलों में अकेली रह गई, रसूल की आंखों से आंसू का एक कतरा निकला। ज़ैनब फिर क्या हुआ? नाना जंगल में तूफान बड़ा तेज था, नाना मेरी पनाह के लिए कोई जगह न थी। नाना मुझे एक दरख्त नजर आया, मैं उसके साए में चली गई। नाना आंधी इतनी तेज थी, वो दरख्त भी कट गया। नाना बस एक दरख्त बच गया, मैं उसके साए में चली गई। नाना तूफान की तेजी से वो भी कट गया। इसके बाद खामोश हो गई अली की नफीस बेटी। इमाम की इस बहन ने जब इतना बताया ना, नबी ने फरमाया ज़ैनब फिर क्या हुआ? कहने लगी नाना मुझे शर्म आती है, नाना